सामिन प्रोग्राम हवा की बेटियां के साथ हाजिर खिदमत है आपकी मेज़बान हिना जावेद और मेरे साथ हैं इरम इमरान। हमारा सलाम कबूल कीजिए। सामिन, जिस तरह ज़िंदगी अहम है उसी तरह जो हम खाते हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है। लेकिन सामिन, बाज़ औक़ात अच्छी चीज़ें भी गलत वक्त पर या गलत तरीके से खाने के बायस मुश्किल का बायस बनती हैं। क्यों इरम, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। परसों रात की बात है। रात के आधे पहर में मेरे गले और सीने में अजीब सी जलन थी। मैं आराम से बिस्तर पर लेटी थी। एकदम मेरी पसलियों के दरमियान दर्द और अजीब सी जलन हुई। जैसे ही दर्द में कुछ कमी आई, मुझे याद आया कि मैंने सोने से थोड़ी देर ही पहले एक छोटा ग्लास फ्रूट जूस पिया था। ये बहुत बड़ी गलती थी और फिर मैं तजाबियत ख़त्म करने वाली दवा ढूंढने लगी। सामिन, अगर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ जैसा कि इरम ने बताया तो समझ लीजिए कि आपको एसिड रिफ्लेक्स यानी तजाबियत है और आपको पता है ना कि ये तकलीफ़ दे है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आज हम अपने इस प्रोग्राम में मैदे की तजाबियत का उबाल, उसकी निशानियाँ, वजूहात और किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है के बारे में बात करेंगे। क्या आप खुश खुराक हैं? मतलब खाना पीना खूब पसंद करते हैं? भाई मैं तो हूँ। क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है? और चटपटे खानों या टमाटर की बनी हुई चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है? कई महीने पहले भी मेरे सीने में दर्द हुआ जब मैंने कुछ चॉकलेट खा ली थी। फिर उसके बाद एक बार जब मैंने चटपटी टमाटो सॉस खा ली, बहुत ही बुरा महसूस हुआ। हल्की सी जलन और दर्द सीने में। मैं इसे बदहज़मी या सीने की जलन कहती हूँ। लेकिन कई हफ्ते बाद मालूम हुआ कि मुझे जो हो रहा है वो GERD की निशानियाँ हैं। मैं जानती हूँ आप पूछेंगे कि ये GERD क्या है। मैंने भी यही सवाल किया था। मुझे बताया गया कि ये बीमारी है जिसका नाम है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स। ये कितना बड़ा नाम है ना। मैं इसे एसिड रिफ्लेक्स ही कहूँगी क्योंकि यह तजाबियत आमतौर पर हर शख्स को बदहज़मी या तजाबियत का तजर्बा तो होता ही है, लेकिन आम बदहज़मी और सीने की जलन में एसिड रिफ्लेक्स में फ़र्क होता है। इसकी वजह से जो सीने में जलन या बदहज़मी होती है वो कई दिनों, कभी कभी हफ्ते से भी ज़्यादा तक चलती रहती है। इस किस्म की सीने की जलन सीने के बिल्कुल दरमियान में होती है। कुछ लोग इसकी शिकायत करते हैं जिनमें आम तौर पर कसूर उनके खाने पीने की आदत, मसरूफ़ ज़िंदगी और दबाव पर होता है। लेकिन इन चीज़ों से ना तो वो हटना चाहते हैं, ना ही वो अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, जिसकी वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इरम, ये बीमारी होती क्या है ये तो बताएं। निशानियाँ तो पता चल गई कि सीने में जलन, बदहज़मी वगैरह होती है, लेकिन इसके बारे में मज़ीद भी बताइए। है ना। इसके बारे में समझने के लिए मैं आपको हमारे निज़ाम इन्हज़ाम के बारे में कुछ बताती हूँ। इस निज़ाम में हमारे जिस्म के वो अज़ा इस्तेमाल होते हैं जिसमें जिस्म खाने को जो हम खाते हैं प्रोसेस के ज़रिए खून में शामिल करता है। इसके 3 अहम हिस्से होते हैं जो इस बीमारी में शामिल होते हैं, जिसे एसोफेगस यानी खुराक की नाली, एक रिंग की शक्ल का वाल्व और हमारा मैदा। एसोफेगस जो फूड पाइप एक लंबा पाइप या ट्यूब है जो हमारे मुंह से जुड़ा होता है मैदे तक। इसी तरह हम इसे फूड पाइप या खुराक की नाली कहते हैं। एक रिंग जिसे वाल्व या ढक्कन फूड पाइप के बिल्कुल आखिर में मैदे के ऊपर लगा हुआ होता है। ये खुलता है और खाने को मैदे में जाने देता है और बंद होकर मैदे के एसिड्स को जो खाना हम हज़म करते हैं वापस फूड पाइप में आने से रोकता है। इसके बाद जब ये बंद होता है, हमारा खाना मैदे के अंदर एसिड्स के साथ मिलकर टूटता और हज़म होता है और फिर ये आगे आंतों में चला जाता है। एक लंबी ट्यूब जिसमें खाना जज़्ब होकर हमारी ग़िज़ाइयत खून में शामिल करता रहता है और जिस्म ताकत पाता है। अब हमारी नज़र में एक तस्वीर है, एक छोटी नाली जो हमारे मुंह से मैदे की तरफ जाती है। वहाँ मैदे के ऊपर नाली के नीचे एक वाल्व है जो खाना अंदर डालने के लिए खुलता और फिर बंद हो जाता है ताकि एसिड वापस ना आए और फिर वो लंबी नालियों में जाकर खून में शामिल हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम बात कर रहे थे तजाबियत की, सीने की जलन की या दर्द की।
सीने की जलन या सीने के दरमियान में जलन की कैफियत तब होती है जब मैदे के एसिड्स वापस खुराक की नाली की तरफ को आते हैं। ये तब होता है जब खुराक की नाली और मैदे के दरमियान मौजूद वाल्व या ढक्कन काफ़ी मजबूत नहीं होता कि वो मैदे के एसिड्स को अंदर रख सके, यानी मजबूती से बंद ना होने की सूरत में ऐसा होता है। कभी कभी ये बहुत ढीला होता है कि मैदे का कुछ हिस्सा ऊपर को आ जाता है। इस तरह ज़्यादा एसिड्स वापस ऊपर आते हैं और एसोफेगस और या खुराक की नाली में से होकर मुंह में कड़वा या खट्टा सा जायका महसूस होता है। अच्छा ठीक है, ज़रा एक बार इसकी आम निशानियाँ भी बता दें। इसकी आम निशानियाँ या सिम्टम्स ये हैं कि सीने में जलन होती है, मुंह में खट्टा या कड़वा जायका रहता है, निगलने में दुश्वारी होती है। कुछ लोगों में सीने की जलन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है और कि वो कुछ काम करना या किसी से बात करना भी नहीं चाहते उस वक्त जब उनके सीने में जलन हो रही होती है या दर्द हो रही होती है। कुछ मेरे जैसे लोग खाने के फ़ौरन बाद इस तरह की तकलीफ़ महसूस करने लगते हैं जब झुकते हैं या फिर लेटते हैं। बाज़ औक़ात जब हम कई और दवाएं ले रहे हों तो ये सिम्टम्स और भी बुरे होते हैं, जैसे लगातार खांसी, गले में खराश, पेट का ख़राब हो जाना और सीने में दर्द। लेकिन अगर आपको सीने में सख्त दर्द महसूस हो तो इसकी वजह एसिड रिफ्लक्स नहीं, कुछ और भी हो सकता है। इसके लिए फ़ौरन डॉक्टर या हेल्थ वर्कर से रजू करें। जितना जल्दी हो सके इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। सामिन, क्या कभी आपने इनमें से किसी एक का तजर्बा किया है? क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? तो मेरा ख़्याल है कि आप अपने खाने पीने की आदतों में कुछ तब्दीलियाँ कीजिए। मुकम्मल पेट भरने से पहले खाना बंद कर दें, मतलब भूख रख कर खाएं, ताकि अंदर मैदे में मौजूद खाना ठीक से हज़म हो सके। अगर भूख महसूस हो तो स्नैक से गुजारा कर लें। रात के वक्त बहुत सख्त और ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि ये सोते वक्त तकलीफ़ दे हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ भी हैं जो आपके मैदे को तकलीफ़ पहुंचाती हैं। मेरे लिए तो ये ज़्यादा चिकनाई वाली मुरागन ग़िज़ाएँ हैं, जैसे तले हुए खाने, पकौड़े और समोसे वगैरह। कभी कभी टमाटर से बनी हुई अशिया जैसे चटनी या केचप वगैरह, इसी तरह चॉकलेट। इसके अलावा मसाइल पैदा करने वाली चीज़ें शराब, कॉफ़ी, फ्रूट जूसेस, लहसुन और प्याज वगैरह भी हैं। कई लोगों के लिए मसालेदार खाने मसाइल पैदा करते हैं। अगर इनमें से कोई खाना आपके लिए मुश्किल का बायस है तो उसे खाने से परहेज़ करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, पेट भरा हुआ है, तो ये भी मैदे में प्रेशर की वजह हो सकता है। अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। मुझे तो इस तरीके से काफ़ी अफाका है। खाने के फ़ौरन बाद मत लेटें। बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेज का कहना है कि खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप लेट सकते हैं। आप इसके लिए अपने बिस्तर को सरहाने की तरफ से 6 से 9 इंच ऊंचा रखें, करीबन 20 सेंटीमीटर। सिर्फ तकियों या कंबल की मदद से सर को ऊंचा ना करें, बल्कि इस तरफ पलंग के पैरों के नीचे कुछ रख दें ताकि वो ऊंचा रहे और आपका ऊपर का धड़ उठा रहे। आपके सर से लेकर आपकी कमर तक उठी रहनी चाहिए। इसलिए आप लकड़ी के टुकड़े या ईंट के टुकड़े पलंग की टांगों के नीचे रख सकते हैं, मगर याद रहे कि सरहाने की तरफ रखें। इसके साथ साथ ज़्यादा टाइट फिट कपड़े ना पहनें। टाइट पैंट आपके पेट और मैदे पर दबाव डालती है। सामिन, ये तो थी चंद ऐसी बातें जो इस तरह के एसिड रिफ्लेक्स में मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब शक्ल इख्तियार कर लें तो इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए। इसे बगैर इलाज ना छोड़ें, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आपके पास एंटी एसिड अद्वियात हैं तो वो भी लें, या चूसने की गोलियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये थोड़ी देर तकलीफ़ कम करने में मदद देती हैं, लेकिन ख़ुद अद्वियात लेते हुए हमेशा बोतल या दवा के लेबल को पढ़कर एहतियात से अद्वियात इस्तेमाल करें। अगर इस तरह की हालत ज़्यादा देर तक बरकरार रहे तो डॉक्टर से रजू करें। कुछ अद्वियात से भी इलाज किया जा सकता है, या फिर एक छोटा सा ऑपरेशन, जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को बगैर एसिड रिफ्लेक्स के खूब इंजॉय कर सकते हैं। सामिन, आपकी अच्छी सेहत हमारे लिए ज़रूरी है और इससे बढ़कर आपके ख़ानदान के लिए और उनकी सेहत आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमने एसिड रिफ्लेक्स यानी तेज़ाबियत और बदहज़मी के बारे में बातें की। आइए सुनते हैं कि अब इरम हमें और क्या कुछ बताने वाली हैं। तो जी इरम, बताइए।
दोस्तों बचपन कितना अच्छा ज़माना था। ज़रा थोड़ा सा अपने बचपन की खेलों की तरफ जाएं तो बिना किसी खिलौने के खेलने वाला एक खेल याद आता है, छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक, जिसमें एक बच्चा बाकी सब बच्चों को ढूंढता है। बच्चों का इस तरह से छुपना तो खेल है और फन भी है, इसमें मज़ा आता है, लेकिन एक बालिग के तौर पर छुपना, खुद को सामने ना लाना ज़रूर किसी दर्दनाक तजर्बे का असर होता है। ये कोई लुत्फ़अंदोज़ होने की बात नहीं होती कि हम खुद को छुपाने पर मजबूर हों। ये कभी कभार बहुत तकलीफ़देह होता है। तो इरम, आज आप हमें रूहानी सबक के ज़रिए से इस बारे में मदद करेंगी कि बालिग होते हुए छिपने के इस दर्द से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी एक कछुए की मानद हैं? आप शायद सोचेंगे कि कितना बेवकूफ़ाना सवाल है, लेकिन ये इसलिए पूछा कि आज इरम हमें एक कछुए जिसका नाम टेली था की कहानी सुनाएंगी। तो जी इरम, कहानी सुनाइए। बहुत शुक्रिया है ना, आपने सामईन को बताया कि हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो एक कछुए की है और इसका नाम टिली है। दोस्तों, टिली एक घने जंगल में रहती थी। वो एक मादा कछुआ थी। ये जंगल घने सायादार दरख्तों और हर तरह के फूलों पौधों और झाड़ियों से भरा हुआ था। और टिली इस जंगल में अकेली नहीं थी। उसके इर्द गिर्द बहुत से जंगली जानवर, बंदर, भालू, रीछ, लोमड़ियाँ, गीदड़, सांप, बड़ी छिपकलियाँ, बिल्लियाँ और तरह तरह के जानवर भी थे। वहाँ कछुए भी थे। कुछ जानवर उसके दोस्त भी थे और कुछ नहीं भी थे। टिली को खौफ और दुख का एहसास रहता था। वो अक्सर रिजेक्टेड फील करती थी। वो महसूस करती थी कि कोई उसका नहीं है, ना कोई उसका अच्छा दोस्त है और ना ही उसे कोई पसंद करता है। आपको मालूम है, वो दूसरे कछुओं जैसी नहीं थी। वो उन सब से फ़र्क थी। उसके खौल पर एक रोशन पीले रंग का सितारा बना हुआ था जो उसे सब में नुमाया और फ़र्क बनाता था। उसे उस निशान से नफ़रत थी। उसके साथ साथ टिली अपनी छोटी टांगों की वजह से दूसरे कछुओं के मुकाबले में आहिस्ता भी चलती थी। उसके दूसरे कछुए दोस्त जल्दी से उसकी नज़रों से ओझल हो जाते थे। जब तक कि वो उन तक पहुंचती, वो दूर निकल जाते। वो जिस तरह की बनी हुई थी, उसे उस पर शर्म आती थी। और जब उसे दूसरे दोस्त कछुए उसे ये कहकर चढ़ाते थे कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि तुम्हारा खौल अजीब सा है, तुम फ़र्क हो, ये बात उसे बहुत तकलीफ़ देती थी। वो हर वक्त अपने खौल में बंद रहना चाहती थी ताकि वो छुपी रहे, और वो ज़्यादातर वक्त ऐसा करती भी थी। सिर्फ छुप कर ही वो उनसे बच सकती थी जो उसे चिढ़ाते थे और तकलीफ़ देते थे। टिली को वो वक्त याद था जब एक लड़का टोमी जंगल में आया करता था और उसने उसे इस पीले सितारे के निशान की वजह से ढूंढ लिया था और उसे पत्थर मारने लगा था। वो बस ये देखना चाहता था कि वो उसके उस पीले निशान पर निशाना ले सकता है या कि नहीं। टिली अपने खौल में वापस घुसकर और ये सोचने लगी कि काश ये लड़का मुझे अकेला छोड़ दे, मगर टोमी ने उसे हाथ में पकड़ लिया और एक छड़ी से उसे मारने लगा। फिर थोड़ी देर के लिए उसे ज़मीन पर रख दिया। टिली ये बात भी याद नहीं करना चाहती। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, टिली अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करने लगी। दूसरे कछुए अक्सर उसे अपने साथ खेलने की दावत भी देते, लेकिन वो हमेशा उनके उन अल्फाज से खौफज़दा रही जो उसे तकलीफ़ देते थे। वो इसीलिए अपने खौल में छुपी रहती। वो बहुत अकेली और उदास थी, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती थी। वो अभी छोटी थी। ज़िंदगी में उसे सिर्फ खौफ और नज़रअंदाज होने का तजुर्बा था। कभी कभार टिली जंगल में इधर उधर सफ़र भी करती रहती थी। वो बिल्कुल जंगल के किनारे पर चली जाती और दूर फासले पर पहाड़ की चोटी पर वो अक्सर एक बड़ा पत्थर का बना हुआ घर देखा करती थी। वो अक्सर उन दो लोगों को देखकर हैरान होती थी जिनमें एक बाप और एक बेटा था। वो खुश थी कि वो दोनों उसे नहीं देख सकते थे क्योंकि वो इंसानों से खौफज़दा थी उस लड़के टोमी की वजह से। एक दिन जब टिली जंगल के किनारे पर बैठी थी, वो पत्थर के घर वाला लड़का उसकी तरफ आया।
टिली किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। लड़का जिसका नाम जोशुआ था उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आराम से प्यार से उसने उसे छुआ। उसके पीले रंग के सितारे को देखते हुए बोला, वाह कितना प्यारा पीला निशान है। ये खुदा ने तुम्हें बहुत ख़ास निशान वाला बनाया है। तुम बहुत ख़ास हो। और साथ ही उसे खाने को कुछ दिया जिसे वो अकेली आसानी से खा सकती थी। लेकिन टिली अंदर ही खुद को महफूज रखने पर डटी रही और वो लड़का वापस अपने पत्थर के घर में चला गया। टिली ने बाहर निकल कर देखा कि जंगल के दूसरे जानवर आराम से उसके घर के इर्द गिर्द घास चर रहे हैं। जोशुआ उनके पास उनके दरमियान खड़ा उनसे प्यार से बातें कर रहा था। वह हैरान थी कि वो उससे खौफज़दा नहीं थे। टिली अक्सर जंगल के इस किनारे पर आकर बैठ जाती थी। वो उस लड़के जोशुआ के बारे में बहुत मुतजस्सिस थी। एक शाम वहाँ तेज़ आंधी तूफान और बारिश हुई। पानी बहने लगा। जो ही पानी तेज़ और गहरा हुआ, टिली ने उसे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें बहुत आहिस्ता चल रही थीं। वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। वो बार बार फिसलती, पैर चढ़ती, मगर कामयाब ना हुई। उसे महसूस हो रहा था कि पानी उसके जिस्म से ऊपर जा रहा है। काफ़ी दूर से उसे जोशुआ की आवाज़ आई। वो उसका नाम लेकर पुकार रहा था, टिली टिली। वो चीख रहा था, कहाँ हो तुम? उसने उसके कदमों की आवाज़ नज़दीक आते हुए सुनी। उसने हिलना बंद करके खुद को खौल के अंदर किया। अगली बात जो उसे महसूस हुई ये थी कि जोशुआ उसे पकड़कर गीली ज़मीन से ऊपर उठा रहा था। उसने प्यार से कहा, टिली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें इस निशान की वजह से ढूंढना आसान था। मैं बहुत परेशान था और मुझे मालूम था कि तुम तेज़ नहीं चल सकती। तुम बाकी जानवरों के मुकाबले में आहिस्ता हो। तुम भाग के पानी से नहीं बच पाओगी। टिली मेरे बाबा ने कहा है मैं तुम्हें अपने घर ला सकता हूँ। तुम वहाँ महफूज रहोगी। जोशुआ ने उसे हिफाजत से उठाया और घर ले आया। उसने उसका ख्याल रखा। जैसे ही टिली को महसूस हुआ कि वो उसका ख्याल रखता है, उसने बाहर देखा। वो बिल्कुल ठीक और महफूज थी। उसने भरोसा करना सीखना शुरू किया। हाँ, कभी कभी जंगल के जानवर उस पर हंसते और गलत अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो नहीं छुपती थी। वो उनसे प्यार करना सीख गई थी क्योंकि जोशुआ और उसके बाबा ने उसे अपनाया। बहुत अच्छी कहानी और बहुत प्यारा सबक है इस कहानी में। दोस्तों, क्या कभी आपने टिली की तरह किया? टिली कछुए की तरह हम भी कभी कभी नज़रअंदाज किए जाने के खौफ से, तकलीफ़ से बचने के लिए अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। हम इस तरह जीते हैं कि कोई हमें न जाने। हम अपनी ज़रूरतों को भी दूसरों पर ज़ाहिर नहीं करते। बेशक हम कुछ देर के लिए महसूस करें, मगर हम प्यार, खुशी और दोस्ती इस सब की कमी महसूस करते हैं। सारी अच्छी चीज़ें यानी रिश्ते, मोहब्बत, दोस्ती सब खुदा की तरफ से मिलती हैं। क्या आपको ये मालूम है कि जोशुआ यीशु मसीह का दूसरा नाम है? क्या आपको मालूम है कि यीशु कौन है और इसका बाप कौन है? क्या आपको मालूम है कि कौन और किसके हाथ हमें संभालते हैं? जहाँ हम शर्मिंदगी से, खौफ से महफूज रहें, जहाँ हमें किसी से छुपना ना पड़े, वो मेहरबान और नरमी भरे हाथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ हैं, खुदा के बेटे के हाथ हैं, जिसने अपनी जान सलीब पर हमारी खातिर कुर्बान कर दी, जबकि हमें खुद अपने गुनाहों के लिए मौत मिलनी चाहिए थी। सामिन, अपना भरोसा, अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रखिए। यीशु से कहिए कि ज़िंदगी के तूफ़ानों में वो आपको ऊपर उठा ले, जिसने अपने फर्जंद को महफूज और अपने लहू में छिपाने का वादा किया है, और वादा किया है कि वो हमें अपने साथ अपने घर में रखेगा और हम उसके साथ हमेशा जन्नतुल फिरदौस में आसमान पर रहेंगे। सामिन, नज़रअंदाज होने की कैफियत भी एसिड रिफ्लेक्स जैसी ही होती है, बहुत दर्दनाक। चाहे हमारा दर्द जिस्मानी हो या ज़हनी या जज्बाती, खुदा हमारे दर्द को समझता है। उसी ने हमारे जिस्म और एहसासात को बनाया है, तो वो जानता है कि हम कितनी तकलीफ़ में हैं। जैसे वो हमारी मदद को आता है, वो ये भी चाहता है कि हम भी एक दूसरे की मदद करें। और दोस्त, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब आइंदा हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान इरम इमरान और हिना जावेद को इजाज़त दीजिए।